धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में सनातन का झंडा बुलंद किया। सनातनी संस्कृति और सनातनी एजेंडे को आगे बढ़ाया। न्यूज स्टेट के कैमरे पर देखिए बाबा बागेश्वर ने क्या किया। हमारे रिपोर्टर को बाबा बागेश्वर ने बुलाया। रिपोर्टर के साथ 4 लोग भी गए और बाबा ने बिना बताए ही सबके बारे में एक एक कर सच बताना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हुआ कैमरे पर जिसे अनुयायी कहने लगे बाबा बागेश्वर का चमत्कार? देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। सनातन का झंडा लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम पहुंच गए हैं। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। हाँ, और कई लोग कह रहे थे, अभी न्यूज वालों ने निकाला है, कई लोगों ने निकाला राम बचावे, कई लोग कह रहे थे भड़काऊ भाषण। अरे राम 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 राम, हम का भड़काऊ भाषण देंगे? करिया मूड के हरो, हम का भड़काऊ भाषण देंगे? हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संतों के समागम में पधारे हैं। कोई न्यूज चैनल अगर सनातन के संतों का, सच्चे सनातनियों का विरोध करे या उसकी बुराई करे, उसको भी बाइकआउट किया जाए। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। ठोको ताली। हिंदुत्व के सबसे नए झंडा बरदार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगला कदम क्या है? नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कैसा तिलिस्म है कि बागेश्वर वाले बाबा अचानक मानो हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है कि संतों की जुबान पर इनका नाम छाया हुआ है और संत समाज इनका फैन बन गया है? अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है। सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। सनातन को बचाना है, धर्म का विस्तार करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुओं को एक होना होगा। बाबा की इन बातों ने संतों को एक मंच पर खड़ा कर दिया है। मानो देश भर के संतों को सनातन के नाम पर एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले, गाली दे दे, हमें भय नहीं है। हमें अपने सनातन धर्म का भय है। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं लेकिन हमारे बालाजी नहीं। हमारा सनातन पाखंडी नहीं है। हमारे सनातन के संतों में ताकत है ताकत, तपस्या में ताकत है। बागेश्वर सरकार को लेकर संतों का समर्थन अब तक जुबानी था, लेकिन प्रयागराज में जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, संत समाज का एक हिस्सा भी बागेश्वर सरकार के साथ लामबंद होता नजर आया। संतों के समागम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टैग बनाकर मानो दिव्य दरबार जैसा कोई कथित चमत्कार करना चाहते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की। तो खून अपना गरम है, खून अपना गरम है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू अपना
अब वो मानव किसी काम का नहीं जो सनातन धर्म के लिए ना जिए। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आग्रशन है कि बाबा का अंदाज बयान है कि उनके बातें कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और बात जब हिंदू राष्ट्र की हो, सनातन धर्म के विस्तार की हो, घर वापसी और राम राज्य की हो, तो बात के साथ एक एजेंडा भी साथ चलने लगता है। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। हाँ, हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा तो ठोको। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, तो राम राम बोलने में कैसी शर्म। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। हाँ, और कई लोग कह रहे थे, अभी न्यूज वालों ने निकाला है, कई लोगों ने निकाला राम बचावे, कई लोग कह रहे थे भड़काऊ भाषण। अरे राम 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 राम, हम का भड़काऊ भाषण देंगे? करिया मूड के हरो, हम का भड़काऊ भाषण देंगे? सब लगाता है बेटा, हमारे लोग कोई चमत्कार नहीं है, ये सनातन धर्म की ताकत है। हाँ, हमारा हिंदू धर्म इतना अद्भुत है कि इसमें ऐसे अनेकों अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। बाबा बेबाक है, धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने तक का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि उनका विरोध भी हुआ, लेकिन इस बीच हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक संतों से मिलकर शायद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थन में हवा का रुख मोड़ना चाहते हैं। मेरे बहुत प्यारे भैया, वैसे मुझे बड़ा कहते हैं और उम्र में तो हूँ ही, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। कृपा गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर अधिक है, उसमें भी बड़े हैं। बागेश्वर धाम की भी बड़ी कृपा, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की भी बड़ी कृपा है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं उनके बीच में अटकल देने वाले आते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी जो अन्य लोग हैं वो सब हम हिंदुओं को एक होना चाहते नहीं। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, सारी मीडिया लगी हुई है उनके पीछे और बाल की खाल निकालने में खूब लगी है उनके साथ। उन्होंने कहा भी कि भाई मेरे पास जो है वो हनुमान जी की कृपा मात्र है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरुआत सनातन के प्रचार से की, लेकिन अब मानो वो खुद को बाबाओं के बीच स्थापित करने में जुट गए हैं। माघ में संगम स्नान और इसके बाद फरवरी के महीने में छतरपुर में बागेश्वर धाम में